आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी केक। बिल्कुल यम्मी टेस्टी सॉफ्ट ये केक बनकर रेडी होता है। तो यदि आपसे भी सॉफ्ट केक नहीं बनता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसे पूरा वॉच जरूर कीजिएगा जिससे आपके भी ब्राउनीज केक सॉफ्ट बनेंगे। इस केक को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल में लिया है 1/4 कप मेल्टेड बटर। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना है 1 कप पीसी हुई चीनी। शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है तो आप चाहें तो चीनी को घर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। साथ ही में लेंगे आधा कप दही। तो यहाँ मैंने फ्रेश दही का यूज किया है, खट्टा दही का यूज नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए हम यूज करेंगे 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस। इससे भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 2 से 3 बूंद इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फेंटेंगे और अभी हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो यहाँ मैंने जो हमने शुगर पाउडर और मेल्टेड घी और दही का इस्तेमाल किया है उससे डबल साइज का कप लेना है और उससे 1 कप भरकर हमें मैदा का इस्तेमाल करना है। अब उसी बड़े कप से हाफ कप लेंगे कोको पाउडर और इसे हम एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे जिसमें इसमें कोई एयर बबल्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेन करके ही यूज कीजिएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैंने छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और जितना बेकिंग सोडा लेंगे उससे डबल क्वांटिटी में हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन हो गया है, कोई एयर बबल्स नहीं आएगा इसमें यदि आप इस तरीके से मिक्स करते हैं। तो अब हमें इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का दूध यूज करना है, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म दूध मत इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हमें बिल्कुल कंटिन्यूअस चलाते हुए इसका बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क इसमें ऐड किया है और इसे हमें ना एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आप घुमाते हुए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें कोई एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। यदि आप एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी स्पॉन्जी केक बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्योंकि आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनीज़ केक तो इसके लिए चॉकलेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे और इसके अंदर हम चॉकलेट डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो चॉकलेट ब्राउनीज़ केक बनेगा बिल्कुल यम्मी बनता है। मतलब कि चॉकलेट ब्राउनीज़ केक है तो ऑब्वियसली चॉकलेट तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसमें चॉकलेट डालकर इसे फिर से उसी डायरेक्शन में हम फेंटेंगे जैसे कि हमने पहले फेंटा था। तो बस इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी हो चुका है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब हमें केक को बेक करने के लिए केक टीन की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने केक टीन में बेकिंग पेपर का इस्तेमाल किया है और इसे हमने घी तेल से इस तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहें तो तेल या घी का इस्तेमाल करते हुए केक टीन को ग्रीस कर लीजिए। अब बैटर को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बैटर को डाल दिया है। बैटर को डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसे केक टिन को टैप टैप करना है जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब बेक करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है क्योंकि आज हम बिना अवन कढ़ाई में केक बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट कर लिया है। इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है और एक स्टैंड इस तरीके से लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि केक नीचे से जलता नहीं और बहुत अच्छे से बेक होता है। तो नमक डालकर कोई स्टैंड आप डाल दीजिएगा या फिर आप कटोरी भी डाल सकते हैं। केक टिन को इसके अंदर सेट करना है और कवर लगाते हुए इसे 30 से 40 मिनट तक बेक करना है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 35 मिनट्स के बाद इसे चेक किया तो बिल्कुल हमारा केक जो है रेडी हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए आप एक टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से टूथपिक को केक में इस तरीके से डालिएगा
और जब ये केक ना मतलब कि ये जो केक है इस टूथपिक में नहीं लगेगा तो समझिए आपका केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। यदि इसमें लग रहा है तो समझिए कि आपका केक रेडी नहीं हुआ है। तो हमारा जो अभी केक है बिल्कुल 35 मिनट्स में रेडी हो चुका है। तो अब केक को हम कवर करते हुए थोड़ा ठंडा करेंगे। जब इस तरीके से कवर करके हम केक को ठंडा करते हैं तो केक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी ही बना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिससे आपका भी केक बिल्कुल स्पॉन्जी बनेगा। और केक हमारा पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म ही है, तभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इतना वेट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए अब हम इसका जो पेपर है वो हटा देंगे। यहाँ जो हमारा केक है थोड़ा अभी गर्म ही है और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बिल्कुल सॉफ्ट केक बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें कितने सारे जाली हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो इस तरीके से आप टच जब कीजिएगा तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका केक सॉफ्ट बना है या नहीं। तो इस तरीके से ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट केक ये बनकर रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ तैयार करना है चॉकलेट गनाश। इसे बनाने के लिए एक पैन में आपको पानी लेना है। इस पानी को गर्म कर लीजिए और इसके अंदर आप कोई भी कांच का बॉल डाल सकते हैं या फिर क्रॉकरी का बॉल डाल सकते हैं आप। और इसके अंदर आपको डालना है 1 क्यूब बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपको चॉकलेट डालना है जो हमने पहले से ही कट करके रखा है। और इसमें अभी हमें ऐड करना है 2 चम्मच कोको पाउडर। तो यहाँ 1 चम्मच और 1 चम्मच और हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये मिक्स होगा आप देखिएगा बिल्कुल लिक्विड सा ये बन जाएगा। इसे हमें गाढ़ा ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इसीलिए आप दूध जब भी इसमें ऐड कीजिएगा ना तो ध्यान से ही ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है और गैस को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारा पानी गर्म है। और इसी गर्म पानी में आप देखेंगे कि जैसे जैसे इस चॉकलेट को आप मिक्स करेंगे ना ये मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो गया है। अब हम केक को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो केक है थोड़ा ठंडा और हो गया है, मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है कि इसमें क्रैक्स भी आपको दिख रहे होंगे। अब चॉकलेट गनाश को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सॉफ्ट चॉकलेट ब्राउनी केक घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल यम्मी ये केक बनकर रेडी होता है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लिया है। और चलिए अब हम आपको कट करके दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और इस केक को ना मेरे यहाँ बच्चे बार बार बनवाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पसंद सभी को आता है। तो रेसिपी भी बनाना बहुत आसान है, झटपट ये बन जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना यम्मी देखने में ही लग रहा है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी यम्मी केक बनकर रेडी हो गया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी हमने टिप्स और ट्रिक्स को बताया है दोस्तों उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा जिससे आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर रेडी होगा। इसका एक एक बाइट इतना सॉफ्ट और यम्मी है कि जब आप बनाइएगा तभी आपको यकीन होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।